Hello everyone, myself Abhesha, currently a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital. आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट के 6 मंथ में अपनी 3 to 4 आवर्स की स्टडी को 10 to 12 आवर्स तक इंक्रीज़ किया और नीट के लिए एफिशिएंटली कैसे प्रिपेयर किया। इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताऊंगा एंड टिप्स बताऊंगा जो मेरे लिए काफ़ी काम आई थी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाइए, ठीक है। मैंने लास्ट के 6 मंथ में जो मैंने शुरू के 6 मंथ नहीं किया था वो ये था कि मैंने एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं बनाया था जो मैं फॉलो नहीं कर रहा था ढंग से। मैंने एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाया, मैंने अपना एक एक आवर अपना एक एक दिन प्लान किया कि कैसे मेरे को स्टडी करना है। मैंने डिवाइड किया कि मैं मॉर्निंग में रिवीजन करूँगा, डे में अपना जो भी न्यू टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो सारी चीज़ें करूँगा एंड रात के वक्त में अपना सेल्फ असेसमेंट करूँगा, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करूँगा। ये तरीका मेरे लिए बेस्ट था, तुम्हारे लिए कोई और तरीका बेस्ट हो सकता है, इसलिए अपने हिसाब से अपना डेली स्केड्यूल प्लान करो। एंड मैं तो कहूँगा कि अपने दिन के मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ें करने की कोशिश करो, लाइक जो रिवीजन वाला टॉपिक होता है जो तुम बार बार भूल रहे होते हो या मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों को तुम अपने दिन के मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में सेट करो। एक फिक्स टाइम टेबल से आपका माइंड भी डिसिप्लिन में रहता है और अपने माइंड को ना एक आदत हो जाती है कि हमें इस वक्त पढ़ना है और वो उससे और ईजियर हो जाता है हमारी नीट के लिए प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। लास्ट के 6 मंथ में मेरे प्रिपरेशन का मेजर फेज तो था वो था मॉक टेस्ट। मैंने हर संडे लगभग एक मॉक टेस्ट तो दिया ही होगा एंड उन मॉक टेस्ट को मैं हमेशा एनालिसिस करता था, जितनी भी गलतियाँ होती थी उसे इंप्रूव करने की कोशिश करता था। हर संडे मॉक टेस्ट देने से ये होता है ना, हमें प्रेशर झेलना आ जाता है, प्रेशर फील करना आ जाता है कि हाँ कैसा नीट का प्रेशर रहता है एंड उसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करते करते हम बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं। एंड मैं मोस्टली ये कोशिश यही करता था कि मैं जितने भी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लगा रहा हूँ वो 2 से 5 साढ़े 5 बजे के बीच रहें, बिकॉज उसी वक्त हमारा नीट का टाइम होता है। इससे क्या होगा, नीट के लिए एक हैबिट बिल्ड होगी हमारे अंदर एंड हमारा माइंड उसी वक्त मोस्ट एक्टिव रहा करेगा। सिर्फ क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्लासेस के साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको हेल्प करेगा इसमें। ऑलमोस्ट 139 प्लस मॉक टेस्ट होंगे यहाँ पे नीट के, वो भी विद द सिमिलर इंटरफेस जैसे नीट का रियल एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसे ही। 90 प्लस चैप्टर बेस्ड टेस्ट, 44 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड 20 प्लस फुल टेस्ट होने वाले हैं यहाँ पे। का टेस्ट सीरीज का लेआउट काफ़ी अच्छा है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे तुम बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे सेक्शन वाइज एनालिसिस है, चैप्टर वाइज एनालिसिस एंड इवन सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी है। साथ ही आपको हर टेस्ट के साथ अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे, यानी आप जितना चाहे उतनी बार उसे रीअटेम्प्ट कर सकते हो एंड अपनी इंप्रूवमेंट को ट्रेस कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ₹1 पर डे से भी कम प्राइस के अंदर और आप मेरा कोड ABSS लगा सकते हो जिससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एकदम नीट के लिए सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज लेआउट है। जैसा कि मैंने बताया, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है, तो तुम हर संडे यहाँ से एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो एंड इसका एनालिसिस करो, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। मुझे पता था कि 10-12 घंटे की स्टडी बिना किसी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक से बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो किया, लाइक एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन, मैंने शॉर्ट नोट्स को भी फॉलो किया। एक्टिव रिकॉल से ये हुआ कि मैं बार बार जो भी चीज़ें भूल जाता था वो अक्सर मेरे को अब याद रहने लगी, रिटेंशन पावर मेरी इंक्रीज़ हुई। स्पेस रिपीटिशन से मेरा रिवीजन का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल गया एंड बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रीजन कर पाया। एंड शॉर्ट नोट्स बनाने का एक फ़ायदा मेरे को ये मिला कि मैं बहुत ही कम टाइम में क्विकली अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर एक टेस्ट के लिए बेस्ट तरीके से प्रिपेयर हो पा रहा था। नेक्स्ट, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना हमारी प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक तुम टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक तुम अपने दिन का मेजर हिस्सा क्या कहते हैं वेस्ट कर रहे होगे या फिर बेकार कर रहे होगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट डे को ना तुम्हें प्लान करके चलना पड़ेगा, तो इसलिए तुम पिछली ही रात को उसका एक पूरा टू डू लिस्ट बना लो कि तुम्हें कल क्या क्या करना है एंड उसके लिए एफिशिएंटली सोच लो कि हाँ सुबह सुबह मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, दिन में ये कर सकता हूँ एंड रात में ये कर सकता हूँ। उसके हिसाब से चलो तो बहुत ईजियर हो जाएगा तुम्हारे लिए पढ़ना एंड बहुत इफेक्टिव पढ़ पाओगे। नेक्स्ट, टाइमर बेस्ड स्टडी। देखो, हम अक्सर 4 आवर्स बैठने के बाद ये सोचने लगते हैं कि हमने 4 आवर्स की इफेक्टिव एकदम प्रोडक्टिव स्टडी किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या कर रहे होते हैं, मेजर टाइम उसमें का वेस्ट कर रहे होते हैं अपना फ़ोन चलाने में या दूसरी चीज़ें करने में। तो बेस्ट थिंग इज़ तुम टाइमर लगा के पढ़ो। टाइमर लगा के पढ़ने से क्या होगा, तुम अपने प्रोडक्टिव आवर्स को कैलकुलेट कर पाओगे एंड जब भी स्टडी कर रहे हो केवल तभी टाइम को ऑन रखना, जैसे ही तुम फ़ोन चलाने लग जाओ अपने टाइमर को बंद करो, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम 4 घंटे अगर बैठ रहे हो तो उसमें से कितना घंटे तुम अपने प्रोडक्टिव आवर्स निकाल पा रहे हो, ठीक है। एंड इससे क्या होगा कि तुम अपने प्रोडक्टिव आवर्स का एनालिसिस कर पाओगे एंड इंप्रूव कर पाओगे अपने नंबर ऑफ आवर्स को। नेक्स्ट, टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स एंड सेल्फ केयर। लॉन्ग स्टडी आवर्स के लिए शॉर्ट ब्रेक भी ज़रूरी है। ह्यूमन ब्रेन को एक अच्छा रेस्ट चाहिए होता है। अगर तुम लगातार 5-10 घंटे पढ़ रहे हो लगातार, तो तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल टायर्ड सा हो जाएगा एंड क्या मतलब तो पढ़ भी नहीं पाओगे। 10 घंटे पढ़ना इज़ लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगातार, वो भी। ऑफकोर्स यू नीड ए ब्रेक। इसलिए मैंने अपने 10 to 12 आवर्स के स्टडी स्केड्यूल में हमेशा ब्रेक्स को इंक्लूड किया है। उन ब्रेक्स में अक्सर वॉक करने जाया करता था या म्यूज़िक सुन लिया करता था, या जो भी चीज़ें मेरे को पसंद आती थी, तो कभी थोड़ा बहुत गेम खेल लेते थे, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट भी कर लेते थे एंड लेकिन कुछ हद तक। ये नहीं कि तुम जैसे तुमने 10 मिनट का ब्रेक लिया उसमें तुमने अपना इंस्टाग्राम या कुछ और रील वगैरह खोल लिया एंड वो 1.5 घंटे का ब्रेक बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत बार होता है। तो इसलिए तुम कोशिश करो कि जब भी तुम ब्रेक लो ना तो उसमें इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें यूज़ मत करो। नॉर्मल सॉन्ग सुन सकते हो, नॉर्मल वॉक करने जा सकते हो या थोड़ा सा बाहर घूम के आ सकते हो, डिपेंड करता है तुम पे।
एंड कई बार मैं लॉन्ग स्टडी सेशंस के बाद इन्हीं ब्रेक्स में 10 to 20 मिनट्स का अपना पावर नैप ले लिया करता था। एंड याद रखना, पावर नैप लेने के लिए एक अलार्म ज़रूर सेट कर लेना। मैं एक अलार्म का 2 to 3 अलार्म सेट करो, बिकॉज अगर गलती से उठ नहीं पाए तो अपना जो 10 से 20 मिनट का पावर नैप है वो पूरे 2 घंटे की स्लीप में ना बदल जाए। सेल्फ केयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लीप एंड हेल्थी डाइट को मतलब इग्नोर मत करना, ठीक है। स्लीप भी प्रॉपर लो, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो। एंड डिपेंड करता है, अगर तुम्हें बहुत कम टाइम है तो ऑफकोर्स एक इतनी स्लीप ले पाओ कि तुम्हारा माइंड जो है एक्टिव रह सके। अगर तुम बहुत कम स्लीप ले रहे हो, तुम्हारे माइंड जो दिन भर एक्टिव नहीं रहेगा, तुम्हें दिन भर नींद आ रही, तो पढ़ाई तो होने से रही तुमसे। नेक्स्ट इज मल्टीपल सब्जेक्ट टेक्निक। देखो, अगर तुम पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे ना, तुम काफ़ी बोर्ड और टायर्ड फील करोगे, ठीक है। एंड अपने गोल्स भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर तुमने एक ही सब्जेक्ट के भर भर के गोल्स लिख दिए उसके अंदर। इसलिए कोशिश करो कि तीनों सब्जेक्ट को हर एक दिन के लिए इंक्लूड करो। एंड एक बैलेंस्ड वे में अपना स्केड्यूल ऐसे बनाओ कि तुम एफिशिएंट प्रिपरेशन कर पाओ। नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड माइंडसेट। और सबसे लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन एंड पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करना। कभी कभी 10 से 12 आवर्स की स्टडी काफ़ी ज़्यादा टायरिंग या काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी फील हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा अपने गोल्स को याद रखता था कि मुझे हाँ ये गोल्स कंप्लीट करने, अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना है। एंड जब भी मेरी टू डू लिस्ट या कोई भी टास्क अच्छे से कंप्लीट हो जाता था, मैं उसको सेलिब्रेट किया करता था। जैसे कि थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना या थोड़ी मस्ती करना या कोई मूवी देख लेना, कोई अच्छी मूवी देख लेना। बट ये सारी चीज़ें तभी करता था जब मेरे को पता, जब मैंने उस दिन का अपना गोल सेट कंप्लीट किया हो, या उस दिन जो भी जितने भी टास्क करने थे वो कंप्लीट किया हो मेरे टेस्ट के अंदर, या फिर अच्छे मार्क्स आ रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखती है एंड स्ट्रेस को भी कम करती है। हर एक स्टेप जो आप अभी ले रहे हो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहा है, इसलिए नेवर गिव अप। तो यही थी मेरी स्ट्रेटजी और टिप्स जो मैंने फॉलो किया था अपने लास्ट 6 मंथ में अपनी स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करने के लिए टू 10 to 12 आवर्स तक। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट एंड बाय।